Hello. चलो let us start with the next diseases which we had stopped last time. तो we had stopped till diphtheria और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है अबाउट वूफिंग कफ. ओके, तो वूफिंग कफ या फिर पर्टुसिस जो है ये डिसीज़ जो है इट इज़ कॉज्ड बाय बॉर्डेला पर्टुसिस. ये इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके थ्रू ये कॉज होता है. सो जनरली ये जिसमें हमें पता है कि वूफिंग कफ जो है उसका नाम ही सजेस्ट करता है वूफिंग यानी इनटू एक्सेसिव क्वांटिटी या फिर लार्जर बाउट्स. ओके, तो परसिस्टेंट लार्जर बाउट्स ऑफ कफ जिसमें होता है उसमें इसको हम बोलते हैं वूफिंग कफ. तो वूफिंग कफ जनरली इसके लिए डिपिटी वैक्सीन लिया जाता है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया हुआ था इसके बारे में. तो वो है डिपिटी वैक्सीन फॉर इट. ओके, तो दैट इज़ प्रिवेंटिव मेजर. और इसको ट्रीट करने के लिए वी कुड ऑल्सो यूज़ एंटीबायोटिक्स एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल. ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट वन इज़ निमोनिया. निमोनिया इज़ जनरली ये लंग कंडीशन है जिसमें लंग का एयर सैक्स जो है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, यहाँ पे एम्प्टी गैप्स होती है यानी कि ये ब्रोंका है और ये एल्वेओल है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे ये जो एयर गैप है इसके अंदर इंस्टेड ऑफ एयर इफ़ इट इज़ फिल्ड विद एनी फ्लूइड तो यहाँ का एयर का एक्सचेंज करने का एरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है और लंग्स के अंदर से फ्लूइड सैचुरेटेड कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो ये जो फ्लूइड सैचुरेटेड कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज निमोनिया. ठीक है, तो निमोनिया में निमोनिया ये बैक्टीरियल हो सकता है और इट कुड बी इवन वायरल और इट कुड बी इवन से इंजरी की वजह से होने वाला या फिर से एक्सीडेंटल केसेस में भी निमोनिया हो सकता है. सो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. तो उसका जो बैक्टीरियल रीज़न है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर डिप्लोकोकस निमोनी. इनकी वजह से जनरली निमोनिया होता है. ठीक है, तो निमोनिया इज़ जनरली सीन इन टू पीपल थ्रू दीज टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. तो जनरली इनके लिए हम एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं. इसमें हमें और चीज़ें दिखाई देती है जैसे इन्फेक्शन इनटू लंग्स एंड डिफ़िकल्टी इनटू ब्रीदिंग एंड इसमें हाई फीवर भी दिखाई देता है. सो फीवर इज़ इन्फ्लेमेटरी एक्शन. जनरली ये प्रोड्यूस होता है इन रिस्पॉन्स टू से इन इन्फेक्शंस इनटू आवर बॉडी, तो उसमें हमें फीवर जनरली दिखाई देता है. ठीक है, तो ये है अपना निमोनिया के बारे में. द नेक्स्ट डिसीज इज टिटानस. टिटानस और इसको हम लॉकजॉ डिसीज़ भी बोलते हैं. इसको आपने सुना होगा जनरली मराठी में धनुर्वात बोलते हैं, राइट. तो इसको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इसमें जो है कंसिस्टेंटली बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन बॉडी के मसल्स जो है दे स्टार्ट गोइंग इनटू स्पैज़म. स्पैज़म यानी दुखना. ठीक है, या फिर गो इनटू से लॉकडाउन सिचुएशन. तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारे मसल्स जो है वो एकदम टाइट होना शुरू हो जाते हैं एंड देन पर्सन दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. तो उसकी वजह से जनरली दे बेंड लाइक अ बो. ठीक है, तो पेन की वजह से दे बेंड लाइक अ बो, तो इसीलिए इसका नाम धनुर्वात भी है. ओके, तो ये जो है टिटानस इसका जनरली causative agent is Clostridium tetani. Sustained contraction of the body muscle which causes spasm. तो spasm is pain and muscles का जो से दुखना है या फिर एकदम ऐसा कड़क जैसा हो जाता है, राइट. तो उसकी वजह से लॉक जॉ कंडीशन हो जाती है. इसमें अनकॉन्शियसनेस हो सकता है एंड स्ट्रेचिंग ऑफ फेशियल मसल्स होता है. ठीक है, तो ये सब कंडीशंस हमें इसमें दिखाई देती है. For this what we can do is use this tetanus vaccine, that is tetanus toxoid vaccine. इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के जनरली इसके वॉल के ऊपर ये जो उसके एंटीजन है टेटानस टॉक्सिन, तो ये एंटीजन को हम निकालते हैं और फिर इसको जनरली हार्वेस्ट करके इसको वैक्सीन बनाते हैं. तो इसीलिए इसका नाम है टेटानस टॉक्साइड वैक्सीन. ठीक है, तो इनके थ्रू ये वैक्सीन बनता है और ये वैक्सीन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है इनटू आवर बॉडी. सो नेक्स्ट डिसीज़ इज़ प्लेग. तो प्लेग जो है ये इसको ब्लैक डेथ भी बोला जाता था बिकॉज प्लेग वॉज वन ऑफ दी मोस्ट से लार्जेस्ट पैंडमिक वन ऑफ द टाइम्स. ओके, तो प्लेग में जो है जनरली इट इज़ कॉज्ड बाय एर्सिनिया पेस्टिस एंड इट वाज अर्लियर कॉल्ड एज पास्चुरेला पेस्टिस. ठीक है, तो उसका नाम था वो, तो ये नाम उसका चेंज होके इट वाज देन मॉडिफाइड इनटू दिस नेम. ओके, तो प्लेग जो है ये एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है. एज वी नो कि ये जो रैट्स, माइस, कैट्स, इनके बॉडी के ऊपर जो टिक्स होते हैं उनके थ्रू ये स्प्रेड होता है
ओके, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? सो देयर इज़ हाई फीवर सीन. हाई फीवर इज़ अगेन ए इन्फ्लेमेटरी एक्शन. देन हेडेक, अनकॉन्शियसनेस, enlargement of axillary lymph nodes can be seen. lymph node का फंक्शनिंग हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. मैंने आपको जूम क्लास के टाइम बताया हुआ था कि लिम्फ नोड्स आर दी पुलिस स्टेशंस ऑफ आवर बॉडी, है ना, जहाँ पे रिपोर्टिंग होती है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं है. ठीक है, सो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है वहाँ पे इसका से डिटेक्शन होता है इनटू आवर बॉडी. देन नेक्स्ट इज़ इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो वी कैन डू इस ट्रीटमेंट थ्रू एंटीबायोटिक्स. तो सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट जो था इट वाज स्टार्टेड विद यूज़ ऑफ पेनिसिलिन. तो पेनिसिलिन के थ्रू ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है. सो हेंस इट इज़ बाय यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स. देन इज़ लेप्रेसी. लेप्रेसी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हैंसन्स डिसीज़. हैंसन्स डिसीज़ जो है इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री. और ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ये स्किन के ऊपर ग्रो होता है, स्किन के नीचे रादर एपिथेलियम के नीचे ये ग्रो होता है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर वाइट कलर के पैचेस, अल्सर्स, नोड्स होना शुरू हो जाती है. ठीक है, तो पैची स्किन दिखती है. कभी कभार तो हायर स्टेजेस में ये इवन वहाँ के जो सारे स्किन के नीचे का एपिथेलियम के नीचे का न्यूरॉन का नेटवर्क है उसको भी ये डिजनरेट कर देता है. तो उसकी वजह से नर्व डिफॉर्मिटीज़ भी हो जाती है. एंड अल्टीमेटली क्योंकि ये सारा वहाँ का कनेक्शन एंड एवरीथिंग पूरे बॉडी का वहाँ का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म कर देता है, तो उसकी वजह से वेस्टिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोज होना शुरू हो जाता है. तो एक्सट्रीमिटीज़ एंड डिजिट्स यानी उंगलियाँ, ओके, ये डिसीज़ में जनरली हायर स्टेजेस में झड़ते हैं. ओके, तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए मल्टीपल ड्रग थेरेपी हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ से मेडिसिन्स यूज़ करके हम उसको फाइट कर सकते हैं. द नेक्स्ट डिसीज़ इज़ एंथ्रैक्स. एंथ्रैक्स में जो है इसका कॉजेटिव एजेंट इज़ बैसिलस एंथ्रासिस. बैसिलस एंथ्रासिस इसका कॉमन सिम्टम है कि ये जनरली कॉमन कोल्ड कॉज करता है. और उसका नोजिया इज़ फीलिंग ऑफ से वॉमिटिंग वाला सेंसेशन, या फिर जाके जिसमें फीलिंग ऑफ नॉट से कुछ भी ऐसा खाने की चीज़ या फिर सूंघा तो उल्टी आने की फीलिंग जो होती है उसको नोजिया बोलते हैं. नोजिया, वॉमिटिंग रिपीटेडली, ऐसे ब्लड वॉमिटिंग इसमें अल्टीमेटली देखा जाता है. तो ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. इसमें भी हम एंटीबायोटिक थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, तो जिसके थ्रू हम इसको भी क्योर कर सकते हैं. सो दीज आर फ्यू डिसीजेस. एंड देन लास्ट वन इज़ एक्ने और ब्लैक हेड्स और पिंपल्स. ये जो है दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरियम जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नीस. और ये जो है ये जनरली हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है, और स्किन के जो सारे पोर्स है यानी कि जो भी सारे एपिथेलियल टिश्यू है उसमें जो भी सारे छोटे छोटे ऐसे पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें जनरली ये थ्रू डस्ट या फिर थ्रू एयर जमा हो जाता है और वहाँ पे जाके ये इन्फेक्शन कर देता है, जिस वजह से इसमें से सीक्रेट होने वाले ऑयल एंड पोर्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं एंड देन द स्वेल्स एंड कॉजेस अ पिम्पल. ठीक है, सो दैट इज़ बाय दिस ऑर्गेनिज्म, microorganism. So acne and pimple in adolescence age is generally because of this reason. okay, तो ऑयली स्किन होता है जिसकी वजह से डस्ट वगैरह चिपकता है, जिसके ऊपर के थ्रू ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्किन के ऊपर एंटर करता है. ठीक है, सो उसके लिए भी मोस्टली एंटीबायोटिक थेरेपीज़ हम यूज़ कर सकते हैं. स्किन के ऊपर बहुत सारे ऑइंटमेंट्स मिलते हैं जिनके थ्रू हम ये ड्रग्स को लगा के इनको रिमूव कर सकते हैं या फिर इनके थ्रू क्योर आ सकता है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ जस्ट एज वाली कंडीशन. जनरली ये जल्दी क्योर हो जाता है, इम्यून सिस्टम इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ से पिक्चर्स दिखाई हुई है, इमेजेस दिखाई हुई है, जैसे ये कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्ने बताया गया है. ये नाम गलत है. ओके, सो जस्ट इग्नोर इट. देन दिस वन इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्ने. This one is of areas showing where there is infection of tuberculosis bacteria. और फिर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का या फिर ट्यूबरकुली का इमेज है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है. इफ़ यू वांट यू कैन गूगल इट, देयर ऑल्सो यू विल फाइंड दीज इमेजेस ऑन इट. ओके, देन फूड पॉइजनिंग विच इज़ कॉज्ड बाय सैल्मोनेला एंड इज़ कॉल्ड एज सैल्मोनेलोसिस. जनरली ये बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. सो बैक्टीरिया दैट इज सैल्मोनेला इज़ प्रेजेंट इन sick farm animals, so they infect the bacteria salmonella which causes food poisoning in contracted with the sick farm animal through their contaminated food products, that is such as
मिल्क, एग्स, मीट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये फूड पॉइजनिंग जो है जनरली उसको हम सैल्मोनेलोसिस बोलते हैं, और सैल्मोनेलोसिस इट स्प्रेड थ्रू सैल्मोनेला बैक्टीरिया। तो ये हमारे फूड चेन में इट कम्स थ्रू फार्म एनिमल्स। ओके, देन नेक्स्ट इज टॉक्सिन रिलीज बाय इशेरिशिया कोलाई। अभी ये इशेरिशिया कोलाई जो है वो हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला बैक्टीरिया है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन यानी कि जब इम्यून सिस्टम वीक होती है तब ये जनरली इंस्टेड ऑफ बीइंग सिम्बायोटिक इट बिकम्स पैरासाइटिक। ठीक है, यानी कि ये हमारे बॉडी को इन्फेक्शंस देना शुरू कर देता है। सो कॉजेस माइल्ड डायरिया टू सीवियर डिहाइड्रेशन। शिगोलोसिस, शिगेला हमने पहले भी स्टडी किया। शिगेला जो है उसकी वजह से होता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल्स विद ब्लड, म्यूकस एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैंने आपको बताया था ये इंटेस्टिनल वॉल में अल्सर्स करता है और जिसमें से जनरली ब्लड और ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो उसमें आ गया एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह, ये सब चीज़ें उसकी वजह से होती है। देन नेक्स्ट इज क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग, जिसको हम बोलते हैं बोट्यूलिज्म। तो बोट्यूलिनम एक काफ़ी से डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि बोटुलिज्म में इसका पॉइजन ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो जनरली ये सॉइल पैथोजन होता है और उसके थ्रू ये फूड में जब भी एंटर होता है तो उसके थ्रू ये फूड पॉइजनिंग करता है। सो जनरली ये या फिर इवन इनटू से कैंड फूड ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से कैंड फूड या फिर जो फूड प्रिजर्व्ड फूड होता है तो ये सब फूड में से द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम मिलता है, तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन ऑफ फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ organisms, that is microorganisms, that is bacteria which causes diseases into our body. And the next one is viral diseases. सो वायरल डिसीजेस में हम स्टार्ट करते हैं द मोस्ट कॉमन से एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। ओके, सो सबसे कॉमन वाला जो वायरल डिसीज़ है उसका नाम है पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस इज़ जनरली कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। वायरसेस के नाम काफ़ी इजी होते हैं याद रखने के लिए, डिसीज़ और उसके सामने जनरली वायरस लगता है, सो हेंस इट इज़ क्वाइट इजी टू रिमेंबर दीज नेम्स। ओके, सो दैट इज़ पोलियो वायरस। सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है? फीवर होता है, हेडेक होता है, पैरालिसिस परमानेंट हो सकता है। प्रिवेंशन जो है इसका इज डन थ्रू ओरल पोलियो वैक्सीन, दैट इज़ OPV। जनरली इसमें एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द बॉडी जैसे हैंड्स या फिर लिम्स हो गए, पैर हो गए, इसमें जनरली परमानेंट पैरालिसिस आता है। द पर्सन में सफ़र और द पर्सन में नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली वेन एवर दे आर सफरिंग फ्रॉम पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, तो ये उसका एक सिम्टम है और हायर स्टेजेस में ये जनरली होता है। पोलियो वायरस जो है उसका वैक्सीन जब बनता है OPV, ये लेने के बाद जनरली पीपल दे गेट इम्यून टू दिस डिसीज़। तो आपने देखा होगा कि जनरली राइट फ्रॉम द बर्थ ये मेडिकेशन दिया जाता है अप टू अ सर्टेन एज पीरियड, और फिर जाके इसका जो बॉडी के ऊपर इफेक्ट है दैट इज़ वी कीप ऑन ट्रेनिंग आवर इम्यून सिस्टम विद द वैक्सीन सो दैट आवर बॉडी गेट्स इम्यून टू इट एंड देन वी रिमेंबर इट फॉर एवर थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम। यानी कि जब भी अभी ये वायरस जो है वो एयर वाटर में प्रेजेंट होता ही है, तो ये कभी भी हम जनरली से वायरस को जब भी हम वाटर के थ्रू लेते हैं या फिर एयर के थ्रू जब भी ये एंटर करेगा देन इट मे ऑल्सो कॉज डिसीज़, बट देन वाई डज नॉट इट कॉज डिसीज़? बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के थ्रू हमने इसको प्रिवेंट करना सीख लिया है या फिर इसके अगेंस्ट हमने लड़ना सीख लिया है। ओके, सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सेकेंड वन इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा इज़, इसके नाम में ही बताता है कि ये क्या करता है। सो इट कॉजेज फ्लू। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसका दूसरा एक वायरस है जिसका नाम है ऑर्थोमिक्सो वायरस। तो ऑर्थोमिक्सो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको हम शॉर्ट में URTI बोलते हैं। ठीक है, तो मैं अगर URTI मेंशन करूँ तो आपको याद रहना चाहिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक? अभी ये सीज़न है जिसमें आपको ये बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं। जनरली कोरोना के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जैसे ही है, कोविड के, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्नीजिंग, फीवर, हेडेक, मस्कुलर पेन, कफिंग, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़, ये सारी चीज़ें
जनरली इसमें दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सर्दी होने के बाद यानी कि कॉमन कोल्ड होने के बाद, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बाद ये हमें सारी चीज़ें दिखाई देती है। सो जो हम सीजनल फ्लू बोलते हैं ना, तो ये कॉज होता है थ्रू दिस वायरस, दैट इज़ इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, देन नेक्स्ट इज मीजल्स। मीजल्स जो है ये जनरली दीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ पैरामिक्सोवायरस, और पैरामिक्सोवायरस जो है इट कॉजेज हाई ग्रेड फीवर एंड वाइट ब्राउन पैचेस ऑन दी बॉडी एंड ब्लिस्टर्स आर सीन, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर बॉइल्स आते हैं, पस वाले बॉइल्स आते हैं बहुत सारे बार कभी कभार, और फिर पैचेस एंड स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मीजल्स इन्फेक्शन जनरली। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स एंड MMR वैक्सीन लेते हैं। आपने लास्ट ईयर MR वैक्सीन लिया हुआ है, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इटसेल्फ। ओके, तो उसके थ्रू हम मीजल्स को रजिस्ट करने का बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो दैट इज़ MR वैक्सीन और MMR वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है इट इज़ कॉज्ड बाय द पॉक्स वायरस और इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस, जिसको हम वेरिसेला भी बोलते हैं, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर रैश आती है, फीवर आता है। जनरली आपने चिकन पॉक्स जिनको भी हुआ है ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे होंगे आपके बॉडी के ऊपर आते हुए, और फिर ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस वाले बॉइल्स आते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आपको चिकन पॉक्स हुआ होगा तो यू माइट हैव सीन, या फिर किसी को हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि स्किन के ऊपर एक रेड कलर का बॉइल आना शुरू हो जाता है, और वो जब पक जाता है तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट स्किन जैसा कवर होता है और उसके नीचे पानी भरा हुआ होता है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस, ठीक है। तो ये ड्यू ड्रॉप लाइक अपीयरेंस इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये रैश जो है इसके अगेंस्ट भी हम जनरली मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, और या फिर समटाइम्स इवन से कोई अगर मेडिकेशन भी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो भी बॉडी की इम्यून सिस्टम इसको फाइट करना शुरू कर देती है, और जैसे ही हम इसको फाइट कर लेते हैं once you suffer from chicken pox, rather you will never suffer from chicken pox ever again, because body एक permanent immune response इसके against जनरेट कर लेती है, ठीक है। तो द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी once suffered from chicken pox will never ever suffer from chicken pox, so it is natural vaccination kind of thing, जिसको हम बोलते हैं immunization, ठीक है। तो once our immune system learns to fight against any disease, then it will never get infected by that same kind of disease again. ओके, तो वो हो गया immunization. ओके, सो दैट इज़ अगेंस्ट चिकन पॉक्स. द नेक्स्ट इज मम्प्स जो है ये भी होता है बाय पैरामिक्सोवायरस. तो पैरामिक्सोवायरस जो है इसके थ्रू जनरली स्वेलिंग्स देखा जाता है इनटू पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स. तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स दिस आर प्रेजेंट बिलो आवर टंग. तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और यहाँ पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है. पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और इसको फाइट करने के लिए हम मम्प्स वैक्सीन लेते हैं. तो ये है अबाउट मम्प्स. देन डेंगी फीवर, डेंगी और ब्रेकबोन फीवर भी इसको बोला जाता है. ब्रेकबोन फीवर इसलिए बोला है क्योंकि इसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. तो ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है. एडिस इजिप्टी इज़ द मॉस्किटो विच स्प्रेड्स द डेंगी वायरस. और इसका जो है वो अर्बो वायरस is the name of arbovirus flavi is the name of the virus which causes dengue fever. ठीक है. तो इसमें भी अभी जैसे फीवर ही बोला है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज इसमें फीवर होता है, जनरली बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, पेन इनटू मसल्स एंड जॉइंट, और इसी वजह से इसको ब्रेकबोन फीवर भी बोला गया है. एंड हीमोरेजिक कंडीशन इन द बॉडी. हीमोरेजिक कंडीशन यानी ब्लड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इनसाइड द ब्लड वेसल स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द ब्लड वेसल. यानी कि बॉडी में बहुत सारी जगहों पे अंदर ही अंदर ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल कंडीशन. इन नॉर्मल कंडीशन ब्लड ऑलवेज स्टेज इनसाइड द ब्लड वेसल. वो आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी से बाहर नहीं आता है. सो अगर ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली ये हीमोरेजिक कंडीशन बोलते हैं इसको, जिसकी वजह से बॉडी विल स्टार्ट गोइंग इनटू हार्म, सेल्फ हार्म कंडीशन. तो इसको जनरली रोकने के लिए ये फीवर को जल्द से जल्द फाइट करना ज़रूरी है. एंड देन नेक्स्ट वन इज़ रेबीज़. रेबीज़ जो है इसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं. हाइड्रोफोबिया इज़ हाइड्रो यानी वाटर, फोबिया इज़ फियर ऑफ वाटर. ठीक है. तो ये होता है थ्रू रैप्डो वायरस,
और इसको हम स्ट्रीट वायरस भी बोलते हैं बिकॉज इसका वेक्टर जो है वो डॉग है, जनरली इसके थ्रू ये स्प्रेड होता है, या फिर कैट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, मंकीज़ के थ्रू भी रेबीज स्प्रेड होता है. सो हेंस यू शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम मंकीज़ एंड स्ट्रीट डॉग्स. ओके, तो रीज़न वही है कि उनके बाइट के थ्रू देर आर चांसेस दैट द वायरस माइट get spread into our body. ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या है? सो इट एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज आवर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. उसके ऊपर ये अटैक करता है, जिसकी वजह से द पर्सन जो है वो गोज़ इनटू डिल्यूशनरी फेजेस. तो उसको मैडनेस एंड हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि जनरली दे कैन नॉट टेक सेन डिसीजंस एंड दे स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम थिंग्स लाइक से वाटर का फियर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसका लैरेंजियल स्पैज़म होता है और 100% डेथ हो सकती है इसमें अगर प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट नहीं मिला तो. ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू टेक अ वैक्सीन, जो कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर से बना हुआ वैक्सीन है, और उसके थ्रू हम फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट दी वैक्सीन. तो जनरली आपने देखा होगा जब भी किसी को डॉग बाइट होता है तो फिर दे आर इंस्टेंटली टेकन टू द हॉस्पिटल एंड गिवन फ्यू इंजेक्शंस. तो ये इंजेक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ट्रेन आवर इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट द वायरस इन टू वेरी लिटिल पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये जनरली किया जाता है ड्यूरिंग रेबीज़. ओके, सो ये है अबाउट दी वायरल डिसीज़ेस. तो कुछ प्रोटोजोन डिसीजेस है वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वी कैन गो अहेड विद सम अदर थिंग्स विच वी हैव टू लर्न. तो और जूम क्लास में भी डिस्कस करने के लिए एक बार में सारे डिसीजेस अवेलेबल हो जाएंगे. सो वी कैन अगेन गो थ्रू दिस व्हेन वी हैव अ जूम क्लास. तो इसीलिए मैं आज प्रोटोजोन डिसीजेस भी ख़त्म कर लेती हूँ. सो प्रोटोजोन डिसीजेस में आता है सबसे पहला फेमस वाला, दैट इज़ मलेरिया. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन टू लास्ट क्लास ऑल्सो, मलेरियल डिसीज. तो मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम एसपीएस, ये उसका नाम है. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट जनरली इसको हम बोलते हैं, और ये स्प्रेड होता है. अगेन ये वेक्टर बॉर्न डिसीज स्प्रेड्स थ्रू मॉस्किटो, और मॉस्किटो जो है ये है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, और फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू जनरली स्प्रेड होता है प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम जब भी इन्फेक्ट करता है तो उसका एक पाथ है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में. तो उसमें मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कि कैसे ये बॉडी में एंटर होता है, और उसके बाद में ये कौन से फेजेस में जाता है इनसाइड द बॉडी. देयर आर 2 फेजेस थ्रू विच द प्लाज्मोडियम वर्क्स इनटू आवर बॉडी. सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ हाई फीवर विथ चिल्स ऑफ इंटरमिटेंट पीरियोडिकल जो पेन इनटू जॉइंट. तो जनरली इसमें फीवर, राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द फीवर, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ मलेरिया. तो ये जनरली देखा जाता है इनटू मलेरियल से पैरासाइट जब भी एंटर होता है तब. और जॉइंट पेन बिकॉज ऑफ फीवर, अगेन ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो इसके लिए हम क्विनाइंस यूज़ करते हैं. दीज आर केमिकली ऑब्टेन ड्रग्स जिनके थ्रू हम प्लाज्मोडियम को फाइट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपने अभी फ़िलहाल कोविड के टाइम में एक और मेडिसिन का नाम भी सुना होगा, दैट इज़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन. तो वो इसी का एक डेरिवेटिव या फिर बोल सकते हो इसी का एक सिस्टर ड्रग है. तो जनरली हमारे कंट्री में मलेरियल पैरासाइट का हैवॉक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वी हैड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्विनाइन प्रोडक्शन इनटू आवर कंट्री. तो इसी वजह से वी कुड लाइक into COVID condition also we could lend other countries this drug because we have its mass production going on. Okay, तो ये एक याद रखने वाली चीज़ आपको इसके बारे में आई थिंक केमिस्ट्री के टाइम में भी मैम ने बताया हुआ था. ओके, देन नेक्स्ट डिसीज इज अमीबाइसिस. सो अमीबाइसिस इज़ कॉज्ड बाय एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका. इट इज़ एन अमीबा. तो ये जनरली हमारे बॉडी में एंटर करता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर. तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एक सिस्ट बनाता है, यानी कि फूड को अपने खुद के ऊपर कोट कर लेता है और उसका एक सिस्ट बनता है, एक टफ सिस्ट बनता है, जिसकी वजह से जब भी ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो स्टमक के अंदर हमारा प्राइमरी डिफेंस है कि उसमें HCl होता है. तो HCl में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल के मर जाते हैं. ठीक है, बट ये अमीबा क्योंकि इसने ये सिस्ट बनाया, ये कोट बनाया खुद के ऊपर, तो उसके ऊपर फूड से उसके ऊपर HCl एक्ट नहीं करता है. सो व्हेनेवर इट एंटर्स इनटू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इट डज नॉट गेट हार्म बाय द
डिफेंस मैकेनिज्म, तो उसकी वजह से इसको फाइट करना डिफ़िकल्ट है, और वहाँ से वो जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जाके ये वहाँ पे रहता है, और उसकी वजह से फिर इंटेस्टाइनल स्पैजम्स होते हैं, फिर जाके ये इंटेस्टाइनल वॉल को अल्सर्स बनाना शुरू कर देता है, उसमें कुरेदना शुरू कर देता है, तो वेरी हाई लेवल ऑफ एब्डोमिनल पेन होता है इसमें, इवन से पिंचिंग लाइक, या फिर ऐसा लगता है कि अंदर में नीडल्स चुभ रही है, ऐसा वाला पेन होना शुरू हो जाता है इनटू दी इंटेस्टाइन। और फिर इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिसेंट्री, दैट इज़ स्टूल्स विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि द वेस्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है इट इज़ वेरी स्लॉपी एंड स्लिपरी बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस बाय द अमीबा। ठीक है, तो ये अमीबिक डिसेंट्री की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, सो थ्रू विच वी कैन क्योर दिस अमीबाइसिस। हायर केसेस में ये काफ़ी सीवियर हो जाता है, काफ़ी सीरियस डिसीज़ है, तो जितना बारिश के दिनों में बाहर का खाना अवॉइड कर सके उतना करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज़ डायरिया। डायरिया इज़ कॉज्ड बाय जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, और इसमें जनरली वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस होती है, जिसकी वजह से वाटर लॉस होता है, सो हेंस इसको हम डायरिया कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। सो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है इट इज़ कॉल्ड बाय ट्रिपेंसोमा गैम्बियंस, और ये जो है ट्रिपेंसोमा गैम्बियंस, इसके थ्रू जनरली ये पूरे सबको इन्फेक्ट करता है, तो जनरली पेशेंट इसमें स्लीपी फील करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है इसके ऊपर ही अफेक्ट करता है, तो बॉडी गोज इनटू से स्लीप मोड, एंड मोस्टली पीपल फील स्लीपी, तो इसीलिए इसका नाम भी स्लीपिंग सिकनेस है। ओके, अगेन स्लीपिंग सिकनेस जो है ये भी एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है बाय द वे, तो इसके बारे में भी हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे। द नेक्स्ट इज़ काला आजार विच इज़ कॉज्ड बाय लेशमेनिया। लेशमेनिया डोनोवानी इज़ द नेम ऑफ द कॉजेटिव एजेंट, तो इसमें भी हाई फीवर होता है, और जनरली इसमें इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लिवर दिखाई देता है इनटू द बॉडी, क्योंकि ये इन्फेक्शंस के थ्रू जनरली वहाँ पे भी ज़्यादा ये हार्म करना शुरू कर देता है, और वहाँ पे लिम्फ नोड्स भी होते हैं, सो दिस थिंग्स गेट स्वोलन। सो दीज आर फ्यू डिसीजेस विच वी हैड टू डिस्कस। तो यहाँ पे हमको कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे कुछ वायरस की इमेजेस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, इन्फ्लुएंजा वायरस का है, फिर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का एक डायग्राम है, और ये ट्रिपैनसोमा है। ठीक है, तो ये है कुछ डिसीजेस की कॉजेटिव एजेंट्स, तो ये है सब चीज़ें। ये मलेरियल पैरासाइट के बारे में एक्स्ट्रा वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो हम बाद में भी पढ़ेंगे, सो लेट्स नॉट स्टार्ट इट टुडे। ओके, सो फॉर टुडे वी विल स्टॉप हियर। जो डिसीजेस है आप एक बार इसको रीड कर लेना, नेक्स्ट क्लास जो है मंडे का उसमें हम जूम क्लास पे इसको डिस्कस करेंगे, तो अगर आपको कुछ डाउट होंगे देन यू कैन मार्क इट एंड राइट इट डाउन इनटू योर नोटबुक एंड देन वी कैन डिस्कस इट। ओके, रिव्यू क्वेश्चंस जो भी इसके रिलेटेड होंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, और एक्सरसाइज में अगर कुछ होंगे इसमें क्वेश्चन रिलेटेड तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो डू इट एज योर होमवर्क। डायग्राम तो कोई ड्रॉ नहीं करना है इसमें से, टेबल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास, बाय, टेक केयर।